ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और जिसका जो है गांधी जी समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। आखिर इसलिए कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अमीर हो या गरीब, उसकी एक बुनियादी एक तरह से स्पेशली चीज़ है खाने की, और उस पर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो उससे जो है कितना गलत है, कितना अन्याय है। और गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ जनमानस के तौर पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और इसीलिए स्पेशली देखा जाए तो 1932 में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसी के तहत जो है स्पेशली स्पेशली गुजरात के दांडी से इसकी यात्रा की शुरुआत की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके खिलाफ हों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन समर्थक बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। ऐसे भी इससे पहले असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया था, लेकिन जब हिंसा हुई थी तो गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था। लेकिन बाद में फिर 1932 में यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का स्पेशली जो है मुहिम चलाई गई गांधी जी के द्वारा। अब सवाल ये भी उठता है कि दांडी से उन्होंने इसकी यात्रा क्यों इस तरह से इस जगह को क्यों चुना। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, ज्योग्राफिकल एंगल से अगर इस पर नज़र डाली जाए, तो ये एक छोटा सा गांव है जो समुद्र के किनारे है। और आप लोग भी जानते हैं कि नमक जो बनते हैं वो समुद्र के पानियों से और समुद्र के किनारे स्पेशली, तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा जो है ख़ास थे, स्पेशल थे, और काफ़ी ये जगह सुरक्षित भी थे। एक छोटा सा गांव गुजरात का जो है समुद्र के किनारे था, जहां नमक बनाकर एक तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो टैक्स का नमक का जो उन्होंने लगाया था, उसके खिलाफ गांधी जी ने एक बेहतरीन जगह को चुना। और इसीलिए जो है दांडी से जो है स्पेशली दांडी जगह से ही नमक कानून को तोड़ने का कोशिश की गई, और इसीलिए उन्होंने उस जगह को चुना, क्योंकि वो जगह समुद्र के किनारे भी थी और वो जगह काफ़ी सुरक्षित थी। दूसरी चीज़ है कि अगर हम उनके आंदोलन पर नज़र डालें, ख़ासकर हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि स्पेशली देखा जाए तो अगर देखा जाए तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक एक लंबी दूरी थी, करीब जो है 340 किलोमीटर थी। और उतनी लंबी दूरी गांधी जी ने यात्रा की। उनका मकसद ये था कि इस यात्रा के तहत गांव-गांव से लोग जुड़ें, और उससे जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के तौर पर समर्थन किया जाए। इसीलिए उन्होंने जो है साबरमती आश्रम से शुरू होते हुए करीब 13 जगह वो ठहरे, और उसके बाद यानी 13 पड़ाव आए, जिसमें जो है साबरमती आश्रम के बाद असलाली, उसके बाद रामपुर, कोंदपुर, इसके अलावा जो है सूरत, ये तमाम होते हुए दांडी उन्होंने पहुँचे थे। यानी बीच में 13 जगहों पर वो रुके, और करीब जो है स्पेशली 24 दिनों तक ये उनकी यात्रा रही। और इसमें जो है करीब 340 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा हुई।